बाप कितनी प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए। जब आप छोटे से थे तो कहाँ पढ़ोगे, माँ बाप ने प्लानिंग की अच्छे से अच्छे स्कूल, स्कूल से कॉलेज गए तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लानिंग माँ बाप ने की। तुम तो अपना निर्णय लेने के लायक नहीं थे जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, भले वो आज भी रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, अपनी हैसियत अपनी औकात से ज्यादा वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है। लेकिन वही बच्चे पढ़ लिख करके अपने माँ बाप पर जब उंगलियां खड़ी करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप का हृदय ना टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि जिस औलाद के लिए दिन रात की, आज वही औलाद कह रही है तुमने हमारे लिए क्या किया है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करो, कुछ शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो। माँ बाप 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे देश में। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। वो है आपके, उन 2 में एक है आपकी माँ, एक है आपका बाप, तीसरा कोई नाम हो तो आप मुझे बताओ। जितना हित आपके माता पिता आपका चाहते हैं संसार में, इतना हित आपका, लेकिन आज की औलाद उन्हीं माँ बाप पर कहती है उंगली उठाकर, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेहनत कॉलेज की फीस तुमने नहीं भरी थी। बेचारी माँ जरूरत पड़ने पर औरों के घर बर्तन भी धुलने जाती थी। जरूरत से ज्यादा काम तुम्हारा बाप ओवर टाइम काम करता था। कभी बाप का पसीना तुमने देखा ही नहीं कि बाप तुम्हारे लिए कितना पसीना बहाता है। आज के युग में 100 रुपए कमाना कितना कठिन है, कमा के देखो पता चलेगा। और आज के बच्चे फिर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे सिर काट के रख दे कोई बेटा तो भी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता। इतने ऋणी होते हैं हम अपने माता पिता के। इसलिए माँ बाप पर सदा आदर की भावना बनी रहे, सम्मान बना रहे माँ बाप का। और कभी हाँ कोई बात आपको अच्छी ना लगे माँ बाप की और आप सही कर रहे हैं, माँ बाप रोक रहे हैं, वो आप घर का मैटर है, आप किसी समझदार व्यक्ति के पास जाके बैठ जाओ। एक बेटे ने मेरे से कहा महाराज जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप कह रहे हैं तुम नौकरी करो। तो वो मेरे पास आए तो मैंने माँ बाप से कहा, अब वो कंफ्यूज था कि महाराज जी मैं अपने माँ बाप की बात मानूं कि ना मानूं। मैंने माँ बाप को समझाया बच्चों को इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ने दो। यदि आप कह रहे हैं नौकरी करो तो नौकरी 1-2 साल तक सही है, सदा नौकर बन के नहीं। इसके बाद आपको खुद का करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, खुद का काम करना चाहिए, इसी से भविष्य अच्छा होगा। हमने समझाया, माँ बाप समझ गए। आपकी बातें यदि माँ बाप नहीं समझते तो आप अपने माँ बाप को लेकर, इसलिए गुरु होते हैं, गुरु के पास जाओ। कई बार बच्चे सही होते हैं, माँ बाप गलत होते हैं, कई बार बच्चे गलत होते हैं, माँ बाप सही होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको घर में समझना पड़ेगा, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु की मध्यस्थता में आप रखो बातें कि क्या सही है, क्या समझदार होंगे गुरु जी सही निर्णय देंगे। अपने से वो गलत निर्णय ना लो जो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए प्रेम विवाह करना चाहिए, पर कब? जब माँ बाप की राजी मर्जी हो तब। माँ बाप की राजी मर्जी ना हो तो नहीं करना चाहिए। तो आप में से आजकल लड़कियां, हमारी बहन बेटियां किसी से भी प्यार कर लेती हैं। किसी से भी प्यार करने की क्या जरूरत है? प्यार करोगे फिर रोओगे। हमारे यहां ना विवाह का एक सिस्टम बनाया है। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होगा, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, और वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। ये परंपरा सही है कि गलत है? बोलो, सही है। आज के पढ़े लिखे लड़के कहते हैं अरे जहां दिल लगा उसी से करेंगे शादी। इसका मैं एक नुकसान बताऊंगा आपको कि तुम्हारे जो बाप दादे थे, ऋषि परंपरा थी, गुरु परंपरा, वो ऐसा क्यों कहकर और बना कर गए सिस्टम कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों का शूद्रों में। इसकी बहुत बड़ी विचारधारा में आपके सामने रख रहा हूं, समझिएगा कितना बड़ा साइंस है। एक बात बताओ, आप कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हो? मानते हो? चलो, हिंदू
गाय, अब माना कि सुल्तानपुर में एक लड़की है, वो हिंदू है, उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। सुल्तानपुर में एक लड़की है और वो हिंदू है और वो गाय की पूजा करती है। तभी उसी लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया और जिस लड़के से प्यार हुआ उससे उसने शादी कर ली। शादी करके ससुराल गई तो पता चला कि जिससे शादी की है वो मुसलमान है। अब मुसलमान से शादी की तो उसके घर में गाय कट रही थी, गाय को काटकर उन लोग पका रहे थे। तो जो लड़की कल तक गाय की आरती उतारती चली आई, गाय को माँ 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 माता कहकर पूजा करती चली आई, अब उसी लड़की से कहा जा रहा है इस गाय को मांस तुम पकाकर हमें परोसो। बताओ लड़की परोस सकती है? कर सकती है? अरे तुम्हारे बाप दादों ने गलत नहीं कहा था। विवाह करने के पहले कुल खानदान इसलिए जाना जाता है कि तुम्हारे तरह विचारधारा वाला तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुराल हो, कि तुम गाय को भगवान माता मानती हो तो वहां भी माता माना जाए। ऐसा अपोजिट ना हो कि तुम तो माता मानती चली आई और वो पका के खा रहे। अब बताओ कितने दिन ये लड़की वहां सुखी रहेगी? कितनी कितनी चीजों से समझौता करेगी? तुम सदा दाल रोटी खाती चली आई हो, लहसुन प्याज नहीं खाती हो, और तुम्हारे सामने मुर्गा रख दिया जाए कि बनाओ काट कर। तुम चींटियों को दाना डालने वाली लड़की हो, तुम पक्षियों को दाना डालने वाली लड़की हो, तुमसे कहा जाए मुर्गी की गर्दन उड़ा दो, तुम कैसे उड़ाओगी? इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने कहा है कि तुम ब्राह्मण हो तो जैसे तुम्हारे घर की परंपराएं हैं वैसी परंपरा वाला कोई लड़का देख लेना तो विचार मिल जाएंगे।